Well, friends, welcome to Success Mantra. Welcome to all ladies and gentlemen. Very good morning, all of you. Today, we are learning very important terms repo rate, reverse repo rate, and bank rate. These are three rates. What is the difference between them? इनमें among them इनमें क्या डिफरेंस है? हमें ये कई बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव टाइम में कई बार हमें आता है, तो खासकर जनरल बैंकिंग में। तो आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट, एक एक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? अब आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक और आरबीआई रेपो रेट ये क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या हम आरबीआई कह सकते हैं। आरबीआई या सेंट्रल बैंक, it is a rate at which RBI lends money to banks or banking system for a short duration, whether it is repo rate or reverse repo rate, both are lended by RBI for a short duration के लिए दिया जाता है। या इन अदर वर्ड्स वी में से, जब बैंक्स को फंड्स की जरूरत होती है, उनको फंड्स की कमी पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने फर्दर कंज्यूमर को, बोरोवर को लैंड करना होता है, तो उस केस में ये आरबीआई से अप्रोच करते हैं बैंक्स कि हमें फंड्स दीजिए, और आरबीआई उसको बैंकिंग सिस्टम में या बैंक्स को फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन वो फंड्स अवेलेबल कराता है। तो ये रेपो रेट है, ये रेपो रेट। दूसरा देखो, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट ये क्या है? इसमें एक तरफ बैंक्स हैं, तो जब बैंक्स के पास सरप्लस फंड होते हैं और उन सरप्लस फंड्स को अनयूटिलाइज पड़े देखते हैं, तो वो आरबीआई को, फिर सेंट्रल बैंक या आरबीआई को अप्रोच करते हैं और आरबीआई उसको बोरो कर लेता है। मैं लैंड वर्ड्स और बोरो वर्ड्स यूज करता हूं। लैंड्स किसी को उधार देना, बोरो किसी से उधार लेना। तो ये रिवर्स रेपो रेट है, जो आजकल ये कितना है? 4% और ये 3.35% ये रेट है। अब आप इसमें देखिए कि आरबीआई फंड्स अवेलेबल कराता है थोड़ा हायर रेट पे, और उससे रिवर्स जब वो लेता है फंड्स, उस पर ब्याज थोड़ा कम देता है। तो महंगा देना, सस्ता खरीदना, इस पॉलिसी से चलता है। और ये एक ऐसा रेट है, रेपो रेट एक ऐसा रेट है जो कि इससे कोई भी बैंक इससे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि एक लोएस्ट रेट है। क्योंकि जब बैंक्स ने आरबीआई से कोई चीज 4% पर खरीदी, तो इससे नीचे तो जा नहीं सकता। तो ये बेस रेट एक तरह से है, और इसमें फिर बैंक क्या करता है, अपने एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट एटसेट्रा और जितनी भी कॉस्टें हैं वो ऐड करके अपना रेट फाइनलाइज करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट आरबीआई बैंकिंग सिस्टम बैंक्स को फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन देता है, और रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई को देते हैं,
और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एट प्रेजेंट ये रेट्स हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है? अब अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस, तो रेपो रेट क्या है? ये फंड्स अवेलेबल कराता है, फंड्स अवेलेबल टू बैंक्स, और रिवर्स ये फंड्स लेने वाला है, ये टेकर फंड्स को लेता है। और ये रिवर्स रेपो में इसमें क्या है कि हम आरबीआई से फंड्स लेते हैं, ये फंड्स देता है। ये लेने वाला है, बैंक लेने वाला है, ये देने वाला है। दूसरा रेपो रेट, ये हमेशा हायर होता है, हायर टू बेस रिवर्स रेपो रेट, ये लोअर होता है, क्योंकि आरबीआई हमेशा महंगा रेट पर देता है और लोअर रेट पर लेता है। तो तीसरा रीजन, ये टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। ये कभी रेट बढ़ाता है, कभी घटाता है। तो ये इकोनॉमी को कीपिंग इन व्यू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ये सारा चीज करता है। कंट्रोल इन्फ्लेशन और डेफिशिएंसी ऑफ फंड को करता है, इन्फ्लेशन को भी और फंड की डेफिशिएंसी को करता है। ये जो है, ये इससे हम क्या करते हैं, टू कंट्रोल मनी सप्लाई कि कितना मार्केट में मनी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ना ज्यादा मनी, अगर ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम होगी तो भी इकोनॉमी में दिक्कत आएगी। तो ये फंड्स टेकर है, टेकर ऑफ फंड्स, और ये गिवर, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। ये तीन मेन डिफरेंसेस हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये होता कैसे है। इसमें वन पार्टी जो है, ये सारी प्रक्रिया वाया बॉन्ड्स होती है, बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स के थ्रू किया जाता है। इसमें एक पार्टी बॉन्ड सेल करती है अदर पार्टी को, टू प्रोमिस द बाई बैक एट ए लेटर स्पेसिफाइड डेट, उस डेट में क्योंकि रेपो का मतलब रीपरचेज, वो उसको रीपरचेज कर लेगी। ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन का है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक विपन है सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री और इंडिया, रिजर्व बैंक जिसको हम कहते हैं। तो ये वाया बॉन्ड्स होता है, इसमें बॉन्ड्स सेल किए जाते हैं, और उसमें कंडीशन या प्रोमिस होती है कि मैं दोबारा इसको एट ए स्पेसिफाइड लेटर डेट को इसको परचेज कर लूंगा। उसको बेचने वाला ये प्रोमिस देता है, जो पैसा रिसीवर है। तो ये इसके मेन डिफरेंसेस थे कि रेपो रेट क्या है और बैंक रेट क्या है। अब आप देखिए, ये एक चार्ट है, इसमें ये रेट्स हैं 3 से 2, 1 और 2 इसमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि 3 से नीचे कभी ना रिवर्स रेपो रेट गया है नीचे, और ना आपका रेपो रेट गया है। अब आप देखिए, ये 3%, 4%, 5%, 6 और 7% है। तो अप्रैल 2016 में ये रेड वाला जो ग्राफ है, ये लाइन है, ये रेपो रेट डिनोट कर रहा है, और ये रिवर्स रेपो रेट डिनोट करता है। तो ये देखिए, यहां पर अप्रैल 2016 में 6.50% रेपो रेट था। आरबीआई इस रेट पर बैंक्स को फंड्स अवेलेबल करा रहा था, और उससे ले किस परसेंट पर रहा था, 6% पे।
तो फिर अप्रैल 2017 में ये 6.25% है, ये देखिए, और ये 6% है रिवर्स रेपो रेट। फिर ये देखिए अगस्त 17 में ये 6%, तो ये 5.7%। तो इसी तरह अगस्त 2018 में ये 6.5% और ये 6.25% रिवर्स रेपो। तो इसी तरह फरवरी 2019 में ये 6.25 रेपो रेट और 6.0% रिवर्स रेपो। इसी तरह अगस्त 2019 में ये 6% हुआ और ये 6% हुआ, तो ये 5.15% हुआ। इसी तरह मार्च 2020 में ये 4.40 रेपो रेट और ये रिवर्स रेपो 4% है। इसी तरह अप्रैल 2020 में ये 4.40 रहा सेम, और ये यहाँ पर 3.75% हो गया। और मई के बाद जो अभी तक प्रचलन में है वो है 4% रेपो रेट और 3.35% ये रिवर्स रेपो रेट है। तो ये ग्राफ क्या शो करता है कि हमेशा देखिए अप एंड डाउन है, लेकिन रेपो रेट इज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट, ऑलवेज हायर। तो इसका कारण क्या है वो मैंने बताया था कि आरबीआई हाई रेट पर देता है, लोअर रेट पर फंड्स लेता है और हाई पर देता है। तो ये एक ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। और अभी देखो इसका रीजन क्या है, अब आप इसका देखना रीजन क्या है कि ये अभी फिलहाल हमारी इकोनॉमी जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड नहीं है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या है कि फंड्स अवेलेबल कराने होते हैं। तो अभी क्या है देखिए, अभी ये रेट डाउन जा रहे हैं 3.35, इतना डाउन कभी नहीं गया होगा, और 4% रेपो रेट और रिवर्स रेपो। ये क्यों है? इसका मेन रीजन है कोविड-19 के कारण क्या हुआ, लॉकडाउन ऑन गोइंग बेसिस है, लॉकडाउन चल रहा है कहीं न कहीं। तो लोग, और कोरोना के कारण हमें हमारी फैक्ट्री कारखाने सब बंद पड़े हैं, व्यक्तियों की जॉब्स रही नहीं, तो हर मंदी काल है। और हम आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसने ये देखना है कि इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए। तो इसके कारण क्या, और इसके कारण हमें क्या करना कि ये जो रेपो रेट है ये डाउन टुवर्ड्स, इट इज गोइंग टुवर्ड्स डाउन रेट, और ये रिवर्स रेपो ऑटोमेटिकली ये और उससे कम ही होगी। तो ये इसका मेन कारण है कि हमारी जो इकोनॉमी डेवलपिंग है और हमें उसको बूस्ट करना है। तो क्योंकि एक तो ये कारण, इसमें क्या हुआ, दूसरा कारण ये बनता है कि डिमांड, कंज्यूमर, लैक ऑफ कंज्यूमर डिमांड, लैक ऑफ कंज्यूमर डिमांड, क्योंकि कोविड-19 के कारण और लॉकडाउन के कारण कंज्यूमर की जो डिमांड है वो अपने आप कम हो रही है, क्योंकि जीवन खतरे में है। तो लोगों को हमारी जितने रियल सेक्टर, जितने भी हमारे जो हमारा जीडीपी को ग्रोथ करने वाले जितने सेक्टर हैं वो सारे अभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो ठप पड़े हैं। तो इस कारण हमारे आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने ये रेट इसीलिए डाउन किए हैं कि फंड्स अवेलेबल हों और लोग इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लोगों में डिमांड क्रिएट हो और वो काम धंधे शुरू करें। तो इसलिए एक दूसरा कारण इसका डाउनवर्ड्स जाने का ये है। और इसके साथ साथ कभी कभी ये भी होता है कि अभी तीसरा कारण एक और है कि हायर एनपीए
एनपीए इन बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि लोगों को कोविड-19 के कारण, डिमांड कम होने के कारण और हमारी अर्थव्यवस्था काम नहीं कर रही है, ठीक से नहीं है, जीडीपी डाउन है, तो जब बैंकिंग सिस्टम में एनपीए किस लोगों की ईएमआई भरी नहीं जा रही है तो वो दिक्कत है। तो इससे क्या है, एनपीए बैंकर को डर है कि अगर हम एडवांस करते हैं, लैंडिंग करते हैं तो एनपीए ना बढ़ जाए। एनपीए का खतरा बैंकिंग सिस्टम पर लटका रहता है। और दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि हमारा जो व्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो बूस्ट हो। तो इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने लैंडिंग रोक देनी चाहिए? मेरा अपना मानना है कि लैंडिंग के बिना कोई भी व्यवस्था बूस्ट अप नहीं हो सकती। इसलिए क्वालिटी फील्ड में, जहां पर क्वालिटी ऑफ लैंडिंग को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए एडवांस लोन अवश्य करने चाहिए बैंकिंग सिस्टम को। और जो हायर एनपीए है इसको भी कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि जब तक कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनती है तब तक लोगों को लाइफ का भरोसा नहीं है। इसलिए ये सिस्टम जो है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को डाउन किया गया ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। ऐसा ना हो कि इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी गिर जाए कि वो फिर व्यवस्था खड़ी ना हो सके। तो इसीलिए मेरा ये था कॉन्सेप्ट कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट जो आपके कई एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये क्या है और आजकल ये डाउनवर्ड क्यों गई, इसके ये 3 कारण थे। तो अभी एक और मैं बताना चाहता हूँ, बैंक रेट क्या है। ये भी आरबीआई का एक कंट्रोलिंग सिस्टम रेट है कि वो इसको कैसे करते हैं। और ये देखो बैंक रेट, नाउ बैंक रेट इसको डिस्काउंट रेट ऑफ आरबीआई भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एक ऐसा रेट है, बैंक रेट आरबीआई जो फिक्स करती है। ये वो रेट है जो सिक्योरिटीज, कॉमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज डिस्काउंट करके देते हैं, उनके ऊपर दे दिया जाता है, सिक्योरिटी ले ली जाती है, जो हमारी जो प्रतिभूतियां हैं उनके ऊपर एडवांस दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक को। और ये एट प्रेजेंट 4.65% है। ये इसमें, अब आप ये देखिए, ये इसमें और इसमें क्या फर्क है रेपो रेट में। ये भी आरबीआई यूज करता है और ये भी आरबीआई यूज करता है। तो आपने देखा होगा, दिस इज फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दिस इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सिक्योरिटीज पर दिया जाता है। ये बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और ये हमेशा थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा रहता है। तो क्योंकि ये डिस्काउंट इसलिए है कि सिक्योरिटीज ले ली जाती है, आरबीआई ले लेता है, उस पर कॉमर्शियल बैंक को फंड्स अवेलेबल करा देता है। तो फ्रेंड्स ये था, और इसके साथ हम ये जो 3 डिफरेंस हैं इसमें मैं एक बार फिर रिवाइज करूंगा कि रेपो रेट बैंक्स को देता है, थोड़ा हायर होता है आरबीआई, और इस पर इसको जो है आरबीआई लेता है, बोरो करता है फ्रॉम बैंक से। तो जो आरबीआई जो लेता है वो लो रेट पे लेता है। और बैंक रेट या डिस्काउंट रेट, ये आरबीआई का वो रेट है जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कॉमर्शियल बैंक को अवेलेबल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अगर मेरे तक कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना है, तो कमेंट्स कीजिए। कोई भी कमेंट्स आप करेंगे तो
मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये फ्री चैनल है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक जनरल बैंकिंग का चैप्टर था, तो इसी तरह हम लेके वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको फ्री सिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपने आज 3 चीज सीखी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, और ये जो रेट हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि कोविड-19 इसका मेन रीजन है। कोरोना काल चल रहा है, तो व्यवस्था जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे कारखाने हैं, ये मंदी काल है, हर चीज़ काम नहीं कर रही है। तो ये मेरा आज का चैप्टर था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।